नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं संजीव कुमार जौहरी आपके सामने मैथ्स माइंड चैनल में आया हूँ। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा कि मेंस्ट्रुएशन के दो टॉपिक जिसमें 2D और 3D फिगर के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। मेरा ये वीडियो 2D फिगर के लिए है, जिसमें मैं स्क्वायर और उससे जुड़े क्वेश्चनों को करवाऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा कि 2D फिगर क्या होती है। तो ये सब जानने के लिए, सब समझने के लिए और कुछ अच्छे फार्मूलों को पढ़ने के लिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पे। 2 डायमेंशनल 2D फिगर यानी कि जिसमें हम कह सकते हैं वो एक तरह का शेप होता है। जैसे आप का फोटो फ्रेम है, ये 2D में आ सकता है। आपके पास कोई सर्किल है, आपकी रिंग्स है, आप ये 2D फिगर में आ सकता है। साथ ही साथ आपके सामने की दीवार, अगर ओनली हम वॉल की बात कर रहे हैं, सिर्फ उसको सामने से देखने में वो 2D फिगर आ सकती है। या हम कहें कि 2D फिगर इस तरह की फिगर होती है जिसमें सिर्फ एक शेप होता है। एक आपके सामने जो तस्वीर है एक 2D फिगर में, आपकी कॉपी के पेजेस हैं वो 2D फिगर में, जबकि 3D फिगर में ऐसी फिगर्स आती हैं जैसे आपकी क्यूब है, क्यूबाइड है, आपका स्फीयर है। ये सारे इसमें कुछ आप इसमें कुछ ना कुछ फिल कर सकते हैं। इसमें आपका बेस भी होगा, यानी आपको एक तली भी होगी और साथ ही साथ उसमें हाइट भी होगी, यानी जब आप कुछ भर सकते हैं इसमें, वो सारी फिगर्स 3D में आती हैं। और 2D फिगर में आपके आता है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर, रेक्टेंगल, आपका सर्किल, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन एंड मैनी मोर फिगर। ओनली शेप, उसमें सिर्फ एक शेप मिलेगा आपको। तो उसके लिए सबसे पहले ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री एक स्टडी है शेप और फिगर की, और उसकी पोजीशन क्या है स्पेस में, इस तरह की आपको ज्योमेट्री में बताया जाता है। तो 2D फिगर हमारे सामने आती है स्क्वायर इस टाइप से। ये सिर्फ एक शेप होगा, इसमें आप कुछ नहीं फिल कर सकते हैं। हाँ, इनमें खास बात है, इसमें एरिया है। अब एरिया क्या होता है? एरिया को जिसमें हम कुछ लिख सके, जैसे आपको सामने जो बोर्ड है, हालांकि 3D फिगर में है, लेकिन अगर हम सामने से देखें तो वो 2D फिगर है। और अगर ये ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि सामने जो आपका ये जो बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, ये आपका रेक्टेंगल शेप में है, जबकि क्योंकि इसमें आप सिर्फ भर सकते हैं। और जितना भी हमने लिखा 2D डायमेंशन लिखा, और सॉरी हमने यहाँ पे एक डेट लिखी है 24, ये सारा इसमें एरिया लिखा गया है। इसके बाद आपका रेक्टेंगल आता है, रेक्टेंगल जिसका कुछ हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर की तरह ही होता है, बट इसमें ओनली आमने सामने की साइड इक्वल होती है। इसके बाद आपका ट्रायंगल आता है, और ये इसके बाद सर्किल आता है। सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, उसके बाद आपका पेंटागन, लाइक ए ताबूत जो हम यूज करते हैं क्रिश्चियंस में, उस टाइप से। और हालांकि वो यहाँ पे पेंटागन है ओनली। तो ये सारे सेम है, इसमें हम कुछ नहीं भर सकते हैं, सिर्फ इसमें कुछ लगा सकते हैं, लाइक एक पिक्चर, एक तस्वीर की तरह। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर, इसमें ये साइड है, इसकी 4 साइड इक्वल होती हैं। साथ ही साथ ये आप इसको लिख सकते हैं ABCD। अगर इसको डिनोट करते हैं तो डिनोटेड कर देंगे आप इस टाइप से ABCD लिख सकते हैं, तो छोटा सा लिखेंगे आप। उसके बाद ये इसके वर्टेक्स हैं, इस तरह से हमें पता चल रहा है कि दे आर 4 वर्टेक्स। इसके बाद सेकंड आप ये देखेंगे कि इसकी एजेस कितनी है, इसके किनारे कितने हैं। तो किनारे फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो देयर आर 4 एजेस। अगर एंगल पे डिस्कस करेंगे तो आपके पास 4 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। देयर आर 4 एंगल। ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये इट इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि इसमें आमने सामने साइड जो है वो पैरेलल होती है। बट एक पैरेललोग्राम होता है रेक्टेंगल शेप होता है, जबकि एक स्क्वायर शेप है। तो इसको हम इसका अगर दूसरा सेकंड रूप कह सकते हैं तो वो कह सकते हैं रोम्बस।
तो रोम्बस और स्क्वायर में खास ये है कि दोनों की ही 4 साइड जो होती है वो इक्वल होती हैं। यहाँ पे भी इसकी साइड सब ए और ए होगी। तो स्क्वायर का ही एक नेक्स्ट रूप जो है वो रोम्बस कहलाता है। इसका देखते हैं। तो स्क्वायर में आपकी प्रॉपर्टी ये है कि ये डायगोनल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, diagonals are equal. Second, diagonal bisect each other. Each other. तो यहां पे डायगोनल्स जो हैं आपके AC एंड BD जो है डायगोनल है। आगे देखते हैं। अब इसके फार्मूलों पे देखते हैं। फार्मूले जो हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी स्क्वायर हैं या फिर रोम्बस हैं इनकी 4 साइड इक्वल होती है। ऐसे में हमने इसको लेट कर लिया कि AB, BC, CD और DA, इन सबकी साइड हमने A लेट कर ली। तो सबसे पहले जो पहला फार्मूला हमारा था पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड ऑफ एनी फिगर, एनी 2D फिगर। तो यहाँ पे 2D या 3D बट आपका जो पेरीमीटर होता है वो उसका सम होता है साइड का। तो हम यह कर सकते हैं कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये पेरीमीटर हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यानी A प्लस A प्लस A प्लस A, इसका मीन्स हो गया 4A, यानी 4A और A आपकी है साइड, 4 इंटू साइड। ठीक उसी प्रकार से अगर एरिया देखें तो एरिया में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ चाहिए थी, A इंटू A यानी साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड स्क्वायर यानी A स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला डायगोनल ऑफ स्क्वायर, यहां पे डायगोनल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्क्वायर के जो 4 एंगल होते हैं वो सब 90 डिग्री के, ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री एंगल। देन आप यहाँ पे आपको जो डायगोनल फाइंड आउट करना है उसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम को इससे पहले मैंने कुछ वीडियो में शो किया है, कुछ वीडियो में पढ़ाया है, आप उन वीडियो में जाके उस थ्योरम्स को समझ सकते हैं। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आ जाएगा साइड अंडर रूट 2, डायगोनल हो गया। और अगर डायगोनल गिवन है और एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया इक्वल हो जाएगा d स्क्वायर अपॉन 2। बात अगर हम यूनिट की करें तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितने भी जो सिंपल इसमें एक साइड है वहां पे यूनिट यानी सिंपल यूनिट हो जाएगी, यानी पेरीमीटर की यूनिट होगी खाली यूनिट, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकती है। और अगर एरिया की यूनिट की बात करें तो वो यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, चाहे वो मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, मिलीमीटर स्क्वायर हो, डेसीमीटर स्क्वायर हो, एनी स्क्वायर यूनिट वहां पे उसकी यूनिट होगी। आगे कुछ क्वेश्चनों से इसको समझते हैं। क्वेश्चन, फाइंड पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर। अगर आपको एक साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर, आप जानते हैं कि स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होती है, 4 4 4 एंड 4 मींस पेरीमीटर आपका हो गया सम ऑफ ऑल साइड, देन कह सकते हैं 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर व्हिच पेरीमीटर 320 मीटर। आप सबसे पहले स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर में हमने इसको साइड को दे दिया ABCD से, और हमने साथ ही साथ मान लिया कि इसकी सारी साइडें हैं A, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड आर इक्वल। देन पेरीमीटर हो गया आपका 4 इंटू साइड यानी 4A
और पेरीमीटर आपको गिवन है क्वेश्चन में 320 इक्वल 4 इंटू साइड, यानी ए इक्वल हो गया 320/4 मींस 4 8 जा 32 80 सेंटीमीटर। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या करेगा, फाइंड द एरिया, तो एरिया आपके पास आ गया साइड स्क्वायर मींस साइड आपके पास अभी आई है 80 सेंटीमीटर, 80 स्क्वायर यानी 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइड ऑफ ए स्क्वायर, क्वेश्चन आपको गिवन है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, इफ इट इज साइड इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स is the area of the new square bigger than the area of old square। तो एक आपको स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड आपको दे रखी है 5 और दूसरा स्क्वायर आपको दे रखा है जिसकी साइड इसकी डबल है मींस 10। इसको आप ABCD लेट कर लीजिए और इसको हम लेट करते हैं PQRS। तो इनका कहना है कि हाउ मेनी टाइम्स इज द एरिया ऑफ द न्यू स्क्वायर, जो नया स्क्वायर है जिसकी डबल साइड है उसका एरिया पहले वाले एरिया का कितने टाइम्स होगा। तो पहले तो हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर मींस हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये पहले का एरिया आ गया, और सेकंड की साइड दी है 10, तो यहाँ पर जो सेकंड का एरिया है A2 बराबर आ गया 10 का स्क्वायर यानी हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि पहला एरिया सिर्फ आपके सामने है 25 और आप जानते हैं कि 4 इंटू 25 और 4 इंटू 25 100 होता है, और इसके लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा 4 और 25 है A1, यानी पहला जो एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का एरिया निकाला वो 4 टाइम्स है पहले का, तो आपका आंसर आ गया 4 टाइम्स। आप इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कि पहला एरिया में 25 मिला, दूसरे का एरिया 100 आया, यानी 25 का 4 टाइम्स है, तो दूसरा एरिया जो है पहले एरिया का 4 टाइम्स हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है a square lawn is surrounded by a path 2.5 meter wide. If the area of the path is 165 meter square, find the area of the lawn. lawn का कितना एरिया है, लॉन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। पहले तो आप इसकी साइड बताएंगे और साइड्स के बाद आप इसका एरिया बताएंगे। आप सिखाएंगे एक लॉन है वो स्क्वायर लॉन है, और इस स्क्वायर लॉन जिसके हमने साइड यहाँ पे लेट कर ली A, और यहाँ पे 2.5 मीटर वाइड एक आपका रोड पड़ा हुआ है, 2.5 मीटर वाइड चारों तरफ से इस टाइप से एक रोड बना हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि जो आपको एरिया पास कर दिया है वो 165 मीटर स्क्वायर दिया, और ये जो लॉन है अंदर, ये जो ABCD लॉन है, इस लॉन का एरिया क्या होगा। हमारा अपना फार्मूला बनाया हुआ है कि अगर एरिया आपको गिवन है तो एरिया इक्वल लिखेंगे आप x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4ax, 4x स्क्वायर प्लस 4ax लगा देंगे इस टाइप से। तो x क्या है, x आपका यहाँ पे 2.5 दे रखा है जो कि मीटर से है, और साथ ही साथ जो A साइड है उस साइड के बारे में भी कुछ भी यहाँ पे गिवन नहीं है, बट आपको जो एरिया है, एरिया आपको गिवन है 165, तो हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे एरिया इक्वल 4x स्क्वायर प्लस 4x, यानी कि आप यहाँ लिखेंगे एरिया के प्लेस पे 165 और 4x स्क्वायर के प्लेस पे वैल्यू आप लिखेंगे 2.5 मीटर और प्लस 4a और x की वैल्यू जाएगी 2.5, तो 165 इक्वल 4, और अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 6.25 आएगा प्लस 2.5 हो जा 10a हो जाएगा, 165 इक्वल हो जाएगा 25 यहाँ पे प्लस 10a होगा। इसके बाद आ जाएगा 165 माइनस 25 इक्वल आ जाएगा 10a, और ये बचेगा 140 इक्वल 10a। आपको यहाँ पे जो साइड A है उसकी वैल्यू मिल जाएगी 14 मीटर। इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इसको अगले स्टेप में। तो एरिया आपको मालूम है कि होता है साइड स्क्वायर, साइड आपने A मानी थी, लेट करी थी, और A की वैल्यू होगी 14, यानी 14 का रहेगा स्क्वायर 196 मीटर स्क्वायर। तो आज हमने यहाँ पे स्क्वायर, उसके रिलेटेड फार्मूले और उसके पाथ के एरिया को फाइंड आउट करने के बारे में सीखा।
अब इसके आगे 2D फिगर के और टॉपिक बचते हैं, जिसमें रेक्टेंगल है और ट्रायंगल है, सर्किल है, और उसके बाद 3D टॉपिक को भी मैं आगे लेके चलूंगा। तो मिलते हैं एक के बाद एक नए वीडियो में, और आप हमारे साथ सीखते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।